ठीक है। तो हर चीज के लिए क्या होता है अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। किस किस पे डिपेंड करेगा, मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टाइप ऑफ लोड, शेप ऑफ पार्ट, डिग्री ऑफ सेफ्टी जो भी है, ठीक है ना, मोड ऑफ फेल्योर। तो HYSD के लिए जो बार होता है, छड़ होता है, उसके लिए कितना लेते हैं 1.15 लेते हैं। क्यों भाई 1.15 क्यों लेते हैं, ठीक है 1.15 क्यों लेते हैं ये और 1.5 लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस, ये आगे RCC में बताएंगे। तो 1.15 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनता है। छड़ कहाँ बनता है जी, हमारे घर पे, आपके घर पे तो बनता नहीं है, फैक्ट्री में बनता है। और फैक्ट्री में बनता है तो बहुत ही प्रिसाइज बनता है, सब चीज मेजरमेंट करके। और कंक्रीट कहाँ बनाते हैं जी, हम लोग आप लोग अपने अपने घर पे बनाते हैं। किसी को मन किया तो 2 लीटर की जगह 4 लीटर पानी डाल दिया, किसी को मन किया तो थोड़ा सा सीमेंट कम डाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वालिटी सही नहीं बनता है इसमें, जबकि क्वालिटी छड़ का सही बनता है, इसमें क्वालिटी खराब बनता है। जब खराब क्वालिटी बनेगा तो हमको मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताया ना, ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो कंक्रीट खराब क्वालिटी का बनेगा तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेते हैं। 2 भी नहीं कि 50 का बनेगा तो ऐसे नहीं कि 25 से मानेंगे, ठीक है ना। 50 का बना है तो 35, 30 से 35 के बीच में हम लोग इसका मानते हैं। जैसे 28 है, ठीक है ना, 28 दिन पे कितना M15 हुआ ना, ठीक है। तो इसको कितना 1.5 से डिवाइड, 15 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 15 को 1.5, M20 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो जितना आएगा उतना ही हम लोग इसका एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस लेते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो जितना ज्यादा हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे उससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मटेरियल होगा, ये तो पता है। जितना ज्यादा हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मटेरियल होगा और वेरी लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिजल्ट, ठीक है ना। और ज्यादा हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी एकदम 1.10 ले लेंगे, एक से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, 1.1 ले लेंगे, तो क्या होगा, ये रिस्क ऑफ फेल्योर हो जाएगा, रिस्क ऑफ फेल्योर। इसलिए ना ज्यादा कम लेना है, ना ही ज्यादा ज्यादा लेना है। क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे लंबा चौड़ा भाषण हो गया। प्रूफ ऑफ स्ट्रेस फिर से वही चीज आया, ठीक है ना, ठीक है, फिर से वही प्रूफ ऑफ स्ट्रेस आया, सेम वही चीज है, ठीक है ना। तो प्रूफ ऑफ स्ट्रेस में देखो हमेशा क्या है, हर मटेरियल का अपना एक प्रूफ, ठीक है ना, ठीक है। ये ब्रिटल मटेरियल के भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। प्रूफ ऑफ स्ट्रेस के बारे में पूछेगा तो ये लिखना है, ठीक है। HYSD बार के लिए पूछना है तो वो लिखना है। प्रूफ ऑफ स्ट्रेस में क्या होगा, माइल्ड स्टील जो उसमें होगा डिफिनिट यील्ड पॉइंट होगा। सिर्फ माइल्ड स्टील में ही क्या होगा, डिफिनिट यील्ड पॉइंट दिखाता है, ये वाला यील्ड पॉइंट। बाकी सब मटेरियल में क्या होगा, जैसे कंक्रीट, कास्ट आयरन, ये सब जो है इसमें क्या होगा, इस तरह का बनेगा, इसमें कोई डिफिनिट यील्ड पॉइंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक डिफिनिट यील्ड पॉइंट चाहिए भाई, बता दो कि कहाँ पे इसका यील्ड स्ट्रेस क्या लेंगे, कोई तो बता दो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सीधे 0.002 आगे बढ़ेंगे, इस पे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे सटा करके, और उसके बाद इससे ऐसे एक बार मैच करा देंगे, पैरेलल, दोनों पैरेलल होगा। तो जहां पे ही कटेगा वही हमारा क्या होगा, ठीक है, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस होगा, ये वाला 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। समझ में आ गया सभी को, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। 0.1%, 0.2%। अब ये 0.2% ही क्यों लेते हैं सर, कोई तो पूछा नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा, जब कोई पूछेगा तब बताएंगे, ठीक है, ठीक है। जब कोई पूछेगा तभी मैं बताऊंगा, कोई पूछ नहीं रहा है तो मैं क्यों बताऊं, ठीक है। बता दीजिए सर। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा, मैं बोलूंगा तभी पूछोगे। सब सोए हुए हो क्लास में, बस क्लास चालू करके तुम लोग सब सो रहे हो, हैं। क्यों लेते हैं सर 0.2% ही क्यों लेते हैं सर, 0.5%। अच्छा अच्छा, मैं पूछने वाला था सुजीत, अरे बहुत तेज हो, सर बोलेंगे तब मैं पूछने वाला था, हैं। कल बताएंगे, ठीक है। अभी जो है टाइम कम है, इसलिए उसको थोड़ा सा लॉन्ग में समझाना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो है कुछ नहीं, ठीक है ना, बहुत इजी चीज है, 0.2% क्यों लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। माइल्ड स्टील ही क्यों लेते हैं, अरे माइल्ड स्टील ही क्यों लेते हैं, नहीं माइल्ड स्टील क्या, हम लोग माइल्ड स्टील यूज कहाँ करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं पता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग HYSD बार यूज करते हैं। माइल्ड स्टील कहाँ, माइल्ड स्टील तो पुराने जमाने में यूज होता था, बाबा आदम के जमाने में माइल्ड स्टील यूज होता था। माइल्ड स्टील का ताकत कितनी है जी, यील्ड स्ट्रेस उसका कितना है, Fe250, ओनली 250, उसका सिर्फ कितना है 250 ही, और उसपे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 का लगा देते हैं हम लोग। अब क्या यूज हो रहा है, 415 वाला यूज कर रहे हैं, 500 वाला यूज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एकदम बढ़ा बढ़ा देख रहे हो, स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है ना, मतलब 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर लगा दो, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलो अब देखो एक इलास्टिक मॉडुलस है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, कल वो चीज बताएंगे, ठीक है ना, नहीं तो कल आप लोग आओगे नहीं, ठीक है, ठीक है।
चलो, तो ये यंग्स मॉडुलस क्या होता है, देखो ये चीज अभी बता देता हूँ। यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस, ऐसे ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, लेकिन अभी यहीं पे आप लोगों को तीनों का नाम बता देता हूँ, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। फिर शियर वाले के टर्म में घुसेंगे, तब फिर चलेंगे आप लोग का न्यूमेरिकल पे। समझ लो एक तरह से कि न्यूमेरिकल का भी स्टार्टिंग होने वाला है यहाँ से, ठीक है। इसलिए मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, ताकि बोलोगे कि सर आप तो न्यूमेरिकल शुरू ही नहीं कर रहे हैं, सब जगह कहाँ कहाँ पहुंच गया सिलेबस, आपका न्यूमेरिकल शुरू नहीं हो रहा है। न्यूमेरिकल अब शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है। यंग्स मॉडुलस कौन साहब दिए थे, हुक साहब दिए थे। कौन सा दिए थे, हुक साहब, हुक का ये वाला हुक, ठीक है, हुक साहब दिए थे। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे पता है सभी को, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, ठीक है। हुक, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हुक, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, तो टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों के लिए ये क्या होगा, वैलिड होगा। अगर इसमें हम लोग टेंसाइल भी लगाएंगे या फिर कंप्रेसिव भी लगाएंगे, कोई भी लगाएंगे, तो उसके लिए सेम क्या होगा, इसमें जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन क्या ये शियर के लिए भी वैलिड होगा, शियर कैसा लगता है, कोई इस सरफेस पे लगता है, कोई इस सरफेस पे, नहीं, शियर के लिए वैलिड नहीं होगा, सिर्फ शियर के लिए वैलिड नहीं होगा, किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल और कंप्रेसिव के लिए। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, ठीक है, इनटू ई इनटू स्ट्रेन। तो कौन सा ये स्ट्रेस है, मान लो अगर टेंसाइल हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, तो स्ट्रेन भी कैसा होगा, टेंसाइल लगेगा। ये अगर कंप्रेसिव हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट आएगा, इसका नाम क्या है, कांस्टेंट का यंग्स मॉडुलस। इस कांस्टेंट का क्या नाम है, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका दूसरा नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये देखो, स्ट्रेस को कहते हैं सिग्मा टी, टेंसाइल को, और स्ट्रेन को ई या साइलोन, जिससे डिनोट करना है करो, ठीक है ना। बुक में इसे किया आप लोग के बुक में। स्ट्रेन क्या होगा ये, ठीक है, यूनिट लेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है जी, हमको सब पता है, यूनिट लेस होता है। तो ई का यूनिट क्या होगा, ई का यूनिट क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये हम लोग जानते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो ई का यूनिट क्या होगा, जो स्ट्रेन का भाई तो कोई यूनिट ही नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, जीरो नहीं होता है। न्यूटन प्रति मीटर न्यूटन स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो स्ट्रेस का होगा तो स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर, जनरली एमएम में ही लेते हैं जी, ठीक है ना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है ना। जितना भी लेते हैं सब एमएम में ही, स्ट्रेन जी स्ट्रेस जितना भी सब करते हैं सब एमएम में करते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा अगर मीटर में, ठीक है। इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल भी करते हैं और इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ज्यादातर यही यूज होता है, ठीक है, यूनिट, ठीक है। चलो, एक आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मैंने बताया कि शियर पे काम नहीं करता है, किस पे काम नहीं करता है, शियर पे काम नहीं करता। तो भाई अब शियर के लिए क्या करेंगे, शियर के लिए अलग से लेंगे एक मॉडुलस, ठीक है। जैसे शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ये तो पता है भाई, ठीक है, शियर स्ट्रेन ये तो पता है। तो शियर एस एस में लिख दूं, अच्छा एस एस इक्वल टू एस एस हो जाएगा, ये शियर स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, एक इसमें भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा, तो इसको कहते हैं सी, इस कांस्टेंट का क्या नाम दिए हैं, सी, सी इंटू क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन। अच्छा, इसको एक और नाम दिए हुए, और जी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जी, देखो यहाँ बुक में दिया हुआ है जी। कभी कभी हम लोग सी जी भी करते हैं, सी भी करते हैं, और एन भी करते हैं, और क्या करते हैं, एन भी करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यूज क्या करेंगे हम लोग, सी और जी यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। सी तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सी जहां जहां यूज होगा समझ जाना क्या होगा, कौन सा मॉडुलस है। सी यूज करने का मतलब क्या हो गया, ई यूज करेंगे तो इलास्टिसिटी वाला है, सी मतलब है शियर वाला है ना। और हाँ ये सब है इसमें, तो ये शियर स्ट्रेस का मॉडुलस है, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन भी इसका बढ़ेगा। अगर मान लो जितना ज्यादा एकदम पेज को ऐसे करेंगे वैसे उसका स्ट्रेन भी बढ़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर जितना रिजिड होगा कोई मटेरियल, उतना ही क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब, इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें जितना ही ज्यादा जो होगा रिजिड होगा, उतना ही क्या होगा, ये वापस आएगा। जितना ही ज्यादा रिजिड होगा वो वापस इलास्टिक हो जाएगा कि नहीं, रिजिड होगा, थोड़ा सा गया फिर वापस आ गया, थोड़ा सा गया फिर वापस आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका देखो शियर स्ट्रेन को कैसे नापते हैं हम लोग,
शियर स्ट्रेन को नापते हैं फाई में। एक बार याद करो, स्ट्रेन जब पढ़ाए थे तो किससे नापते थे? यहाँ पे फाई से, फाई से डिनोट करते थे, ठीक है। ये मटेरियल इधर झुक जाता था इस साइड, ऐसे होकर टिल्ट हो जाता था, तो ये फाई एंगल बनाता था, तो यही शियर स्ट्रेन होता था, ठीक है। ये बटा ये कर देते थे, याद आया सभी को? ये बटा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाता था? tan फाई बराबर, तो tan फाई छोटा होता था तो सी फाई हो जाता था, तो सिग्मा बटा क्या हो जाता था? फाई, शियर स्ट्रेस को, ठीक है। सिग्मा, इसको टॉ से भी, शियर स्ट्रेस को किससे डिफाइन करते हैं? टॉ से करते हैं। पता नहीं ये बुक में सिग्मा क्यों लिखा है। शियर स्ट्रेस को किससे करते हैं? टॉ से। इसको क्या पढ़ते हैं जी? टॉ। और इस शियर स्ट्रेन को किससे करेंगे? फाई, तो टॉ बटा सी बराबर क्या हो जाएगा? टॉ बटा फाई। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर यहाँ तक? चलो ठीक है, अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कल बोल्ट मॉडुलस बताएंगे, ठीक है। कल 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 ठीक है, बता देंगे, ठीक है ना। चलो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो ई और सी में जो रिलेशन क्या है, यहाँ पे 1/3 है, ठीक है ना। ये 1/2 to 1/3, मतलब जो सी होता है ना, आधा होगा या तो 1/3 होगा इसका इलास्टिक लिमिट का, ठीक है। ये बताएंगे आगे, जब रिलेशन बताएंगे ना तीनों का रिलेशन, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और उसमें, तब ये आएगा टर्म, ठीक है।